Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. अब मैं आपको LSI का दिखाता हूँ। फर्ज करो आपने वही कीवर्ड जो था वो हमने सेलेक्ट कर लिया। lsigraph.com एक वेबसाइट है, ये मैं यहाँ पर दे भी दूंगा आपको। lsigraph.com साइट है, उस पर आपने जाना है। जब आपको कीवर्ड नज़र आ गया लॉन्ग टेल प्रो में कोई इजी वाला, जैसे हमें ये वाला नज़र आया यहाँ पे, हाउ डू यू गेट बेड बग्स, ठीक है। हाउ डू यू गेट बेड बग्स जो है उसका 30 है, क्योंकि उसके ऊपर कम कंपटीशन वाली साइट्स भी रैंक हैं। सही, तो आप ये देखें ना, ये 20 है, इसका पेज अथॉरिटी 20 है इसकी। तो ये वाले कीवर्ड जो हैं वो कम वाले भी यहाँ पे रैंक है, तो आप उसको आउट रैंक कर सकते हैं। ये 30 शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ LSI ग्राफ पे, हाउ डू यू गेट बेड बग्स। किधर गया जी? गूगल क्रोम की विंडो आपको आ रही होगी, शो हो रही होगी। हाउ डू यू गेट बेड बग्स। यहाँ पे आई एम नॉट अ बॉट बोलें, और क्योंकि लोग स्क्रिप्ट बना लेते हैं और वो ऑटोमेटिकली फिर वहाँ से वो ये टूल्स जनरेट करते रहते हैं। तो ये LSI ग्राफ में देखिए, ये सारे के सारे कीवर्ड्स आपके कौन से आ गए हैं, LSI कीवर्ड्स जो गूगल की नज़र में कंटेंट में होने चाहिए। ठीक है, ये बात जिस जिसको समझ आई है 1 लिख के टाइप करें। यहाँ तक समझ है कंटेंट मार्केटिंग में? ओके, गुड गुड गुड, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक है ठीक है, गुड हो गया जी, फिट है। अच्छा, ये है जी, ये LSI बेसिकली लॉन्ग से कीवर्ड्स होते हैं। बेड बग स्प्रेडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये आप अपने एक लाइन में डाल सकते हैं। आई थिंक मदीहा को याद होगा कि शी रोट एन आर्टिकल फॉर माई वेबसाइट जो कि 10,000 वर्ड का था, और उसके अंदर इस तरह के 500 कीवर्ड्स थे एक आर्टिकल में। तो LSI ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपने जो आर्टिकल डालना है, जो आपका मेन कीवर्ड है वो एक ही होगा, जो है हाउ डू यू गेट बेड बग्स। वो टाइटल में आएगा और आपके लिंक में आएगा, लेकिन LSI कीवर्ड्स आपके डिफरेंट आएंगे आपके आर्टिकल के अंदर। अनस आई कैंट शो दैट, मैं वो नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन आपको मैंने इन डिटेल रूट्स बता दिए। आपको किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको इस थिंकिंग से भी निकलना है। हमारे इस ट्रेनिंग सेशन का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा आपको अपनी सक्सेस दिखाता है, तो आपको इस थिंकिंग से निकलना है कि यार आप बताओ आपकी निच कौन सी है, आपकी मार्केट कौन सी है, आपका कीवर्ड कौन सा है। जब आपने प्रोसेस सारा सीख लिया है तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट टू डू दैट एट योर ओन। ठीक है, आपने इसको खुद करना है, और जहाँ पे मुश्किल आ रही है आपने मुझसे पूछना है, मैं आपको गाइड करूँगा। ओके जी, नेक्स्ट है इसमें कि आपको ये सारे कीवर्ड्स मिल गए हैं। आपने सारे के सारे कीवर्ड्स जो हैं वो डालने हैं अपने आर्टिकल में, और आर्टिकल की लेंथ जो आपका मेन आर्टिकल है उसकी जितना भी उसको लेंथी कर लेंगे उतना ही बेटर है। वो भी मैंने जैसे आपको बताया, आपने जब एक कीवर्ड ढूंढ लिया, जैसे हम इसी कीवर्ड की बात कर लेते हैं जो जो हमने LSI में डाला है, हाउ डू यू गेट बेड बग्स। इस कीवर्ड को मैं सर्च करता हूँ गूगल में, और WebMD रैंक है यहाँ पर। WebMD क्यों रैंक है यार? WebMD बेसिकली साइट है हेल्थ रिलेटेड थिंग्स के ऊपर है, जिसके अंदर डिफरेंट जो आपकी ड्रग्स इंफॉर्मेशन है, मेडिसिन की इंफॉर्मेशन, ये चीज़ें, क्योंकि इसके ऊपर कोई अच्छी साइट नहीं है गूगल के पास जिसका कंटेंट जानदार हो, जिसके ऊपर डिटेल्स हो, इसलिए उसने इन चीज़ों को रैंक किया हुआ है। सही है, तो आप इनकी जगह ले सकते हैं। जी बिल्कुल बेशम, आप LSI कीवर्ड्स की गिग भी दे सकते हैं उस पे, फाइवर पे, और लोगों को कह सकते हैं कि आई विल गिव यू कीवर्ड्स टू रैंक योर आर्टिकल।
कि आपके कीवर्ड के रिलेटेड मैं ऐसे कीवर्ड्स दूंगा जो गूगल के लेटेस्ट एल्गोरिदम्स के मुताबिक हैं। सिमेंटिक जिसको बोलते हैं हम लोग, सिमेंटिक सर्च होती है। आप अगर LSI को सर्च कर लें गूगल में, वो क्या चीज़ है, व्हाट इज LSI कीवर्ड्स, वो तो आपका ये आ जाएगा ना, LSI ग्राफ। देखिए इसका क्या है, LSI keywords क्या है, latent semantic indexing are basically keywords that are semantically related to your primary keyword। ठीक है, semantically related, semantically technical term है सर्च एल्गोस के अंदर और गूगल के सर्च डेटाबेस के रिलेटेड। ओके जी, contrary to popular belief they are not just synonyms। ठीक है, ये synonyms नहीं होते, synonyms related to your word होते हैं ना, हेलो हाय एंड दिस एंड दैट, ये मतलब इस तरह के वो चीज़ नहीं है। ये बेसिकली इनका मीनिंग ही वही होता है, दे आर सिमिलर इन मीनिंग, दे कैन बी डिफरेंट इन वर्डिंग। ठीक है, उनकी वर्डिंग कुछ और हो सकती है बट देयर मीनिंग शुड बी सेम। तो गूगल इतना अंडरस्टैंड करता है इन चीज़ों को। अगर आप सिमिलर मीनिंग वाले कीवर्ड अपने आर्टिकल में डालेंगे तो आप इजीली रैंक कर सकते हैं। LSI क्लियर है आप लोगों को? कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं अभी भी। ओके गुड। मेयर इज वन लॉन्ग टेल प्रो में ये होता है कि वो उस कीवर्ड का, जैसे मैंने इन डिटेल अभी तो बताया आपको, कि वो 700-800 कीवर्ड्स ले आता है और आपको सबका कंपटीशन वगैरह बता देता है कि ये कंपटीशन है। तो आप वो क्लाइंट को दे सकते हैं। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है उसमें लो केसी वाले कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं। लो केसी वाले कीवर्ड्स के फिर आप LSI कीवर्ड निकालें और उसके ऊपर आप वो लिखें, आर्टिकल लिखें और पब्लिश करें। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।